हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रेफरेबली अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 mechanism। और स्टेटमेंट टू कह रहा है हमारे पास SN1 mechanism is completed in two steps। Based on this, option one says both statements are correct, both statement one and two are correct। option two कह रहा है both statement one and two are incorrect। थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, एंड फोर्थ सेज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है SN1 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए उसके बारे में चीजें, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रेफरेबली अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कैसे सही है इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, यानी कि हम इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना ही लेते हैं पहले तो ये CH3 और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। दिस इज आवर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका कराना है हमें हाइड्रोलिसिस, यानी कि आप इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ये OH लग जाएगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? ये मैकेनिज्म होगा SN1 मैकेनिज्म। और ये ऐसा कैसे होगा, टू स्टेप में होगा या वन स्टेप में होगा, ये देखते हैं। देखिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के इसके पास दो रीजन है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के। क्या है वो? कि सबसे पहले तो कि अगर डायरेक्टली अप्रोच करना चाहेगा न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में, तो उसको तीन तीन मिथाइल ग्रुप मिलेंगे जो उसको हिंड्रेंस पैदा कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो बैक साइड अटैक जो है SN2 मैकेनिज्म में जनरली जो होता है, जो बैक साइड अटैक है, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इसके केस में, जो इंटरमीडिएट जनरेट होता है वो बहुत ही अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड एज वेल एज द बेनिफिट ऑफ जनरेटिंग अ स्टेबल इंटरमीडिएट, ये जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। इन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, व्हिच इज द एक्चुअली RDS स्टेप, जो हमारा RDS होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, वहां पे क्या होता है कि देखिए कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, यानी इंटरमीडिएट का जनरेशन होगा CH3 और यहाँ पर से जो है एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, Cl- बना देगा। और जो अगले स्टेप में ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन अगले स्टेप में रिएक्शन करेगा, ये पॉजिटिव, और ये जो आपके पास OH- होगा सोल्यूशन, वो उसके साथ ये फास्ट स्टेप होगा और ये बना देगा यहाँ से हमारे पास जो अल्कोहल है वो। ठीक है, तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्या? टर्शरी ब्यूटाइल प्रेफरेबली अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। SN2 की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है ड्यू टू द हिंड्रेंस, एंड SN1 में एक बेनिफिट और मिल जाता है ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट। स्टेटमेंट टू कह रहा है SN1 मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। देखिए हमने देखा तो अभी SN1 मैकेनिज्म जो है वो दो स्टेप में हुआ है कंप्लीट। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गिवन जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में सही है। So the correct option will be option number one. I hope you understood this well. All the very best.